नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दिया, 185, 200, 250 या फिर 300। 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं इतने इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो 185, 200, 250 या फिर 300। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है तो क्या होगा भैया? भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई भैया? 185 हो गई है। 185 हो गई है। और जो भारत के सबसे रईस व्यक्ति कौन है भैया? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भैया वर्तमान में भारत के? वो है आपके कौन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी क्या है? सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, नील अंबानी। भैया किसके हैं भैया? सीईओ। ये भैया सीईओ किसके हैं? ये भैया अध्यक्ष हैं किसके? रिलायंस इंडस्ट्री के। रिलायंस इंडस्ट्री के क्या भैया? सीईओ हैं रिलायंस। देखिए, एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह और एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपयोगकर्ता सम्मेलन और कहाँ पर आयोजन किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम या फिर चेन्नई। तो ये कहाँ पे किया गया है? एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह कहाँ पर किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम या फिर आपका चेन्नई। तो कहाँ किया गया? वो किया गया भैया आपके नई दिल्ली में। अब देखिए, सबसे पहले बात करें किसकी? एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान की। थोड़ी सी बात करें एशिया की, थोड़ी सी एशिया की बात करेंगे तो क्या है भैया? ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से भी, और भैया इसकी दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा भैया? आपका एशिया हो जाएगा। दूसरा आपका भैया ओशेनिया। ओशेनिया का मतलब किससे भैया? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड दोनों को क्या कहते हैं? दोनों कहते हैं ओशेनिया। क्या है भैया? सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है। इस प्रकार से एग्जाम को पूछ लेगा। सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। सबसे छोटा महाद्वीप है किसमें भैया? क्षेत्रफल में। यदि पूछ ले भैया किसमें? जनसंख्या में। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा जनसंख्या में पूछ ले तो आपका कौन सा भैया? अंटार्कटिक, कौन सा भैया? अटलांटिक महासागर है, महासागरीय महाद्वीप है। इस पर क्या होगा भैया? दक्षिणी गोलार्ध में है भैया कौन सा आपका महाद्वीप। तो यहाँ पर क्या है? पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर क्या कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सर्च इंजन दिया गया है। सर्च इंजन द्वारा, किस सर्च इंजन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए एआई भविष्यवाणी के लिए लॉन्च किया गया है? अब देखिए, थोड़ी बात है एआई की। एआई क्या होता है? यह होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यहाँ पर शब्द दिया है, दो शब्द एआई दिया हुआ है। तो आप इतने इस क्वेश्चन का बताएं मुझे, एआई का मतलब क्या होता है? तो किसने करा भैया? वो करा आपके गूगल ने मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए भविष्यवाणी के लिए एआई लॉन्च किया गया। अब एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है भैया? इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी में बात करें तो क्या होगा भैया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध किससे होता है? वो तो आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका संबंध होगा आपकी जो मानव द्वारा निर्मित बुद्धि होती है। जैसे आपने देखी होगी रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें जो होता है चिट्टी क्या होता है? एआई का सबसे बेस्ट उदाहरण है क्या आपका? जो चिट्टी है। तो उन्होंने भैया गूगल में मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी के लिए एआई फीचर लॉन्च किया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, हाल ही में
किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी, देखा आपने पूछा होगा भैया फोन पे गूगल पे इन सब पे क्या होती है, बहुत ज्यादा वित्तीय धोखाधड़ी होती है। भाई कोई लिंक भेज दिया आपको, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया, आपको ओटीपी पूछ लिया, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया, बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी। तो उनसे निपटने के लिए किस बैंक ने मूलो हंटर एआई का शुभारंभ किसने किया भैया? चार ऑप्शन आपके सामने, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो किसने करा भैया? वो क्या आपके आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किसने करा? आरबीआई ने क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए। अब बात करें थोड़ी आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है? आरबीआई की फुल फॉर्म होती है। कब हुई थी भैया इसकी स्थापना? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। कब हुई थी भैया इसकी स्थापना? 1935 में। किस एक्ट के अनुसार, मतलब पूछे किस समिति के अनुसार स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग समिति के आधार पर हुई थी। हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर हुई थी। बात करें भैया राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? हुआ था आपका 1949 में। क्या हुआ इसका? राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। थोड़ी सी बात करनी है भारतीय स्टेट बैंक 1921 में क्या हुई थी भैया इसकी? 1921 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। और 1955 में, कब भैया? 1955 में क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय स्टेट बैंक का। 1891 में पीएनबी की स्थापना हुई थी। 1891 में। इस प्रकार से क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए एयर हेल्थ 2024 के अनुसार एक रिपोर्ट है। एयर हेल्थ 2024 के अनुसार किस एयरलाइंस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने, यूनाइटेड एयरलाइन, यूके एयरलाइन या फिर इंडिगो एयरलाइन, ब्रुसेल्स एयरलाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया किसको किया गया? वो क्या आपके ब्रुसेल्स एयरलाइन। कहाँ की है भैया आपकी? ब्रुसेल्स एयरलाइन कहाँ की भैया आपकी? बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम की एयरलाइन कौन सी आपकी? ब्रुसेल्स। और कहाँ पड़ता है बेल्जियम? ये आपके यूरोप में पड़ता। कौन से महाद्वीप में पड़ता? आपके यूरोप महाद्वीप में पड़ता बेल्जियम। कौन से में भैया? यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम पड़ता। और बेल्जियम की राजधानी क्या भैया? बेल्जियम की राजधानी आपसे पूछ लेगा। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी वो क्या है आपकी? वो आपकी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है। और पूछ ले भैया यहाँ की मुद्रा वो क्या है भैया? मुद्रा यहाँ की यूरो। मुद्रा क्या आ जाएगी? यहाँ की यूरो बेल्जियम की मुद्रा हो जाएगी। चलेंगे अपन देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। थोड़ा सा पूछ ले यहाँ पर भैया यूके यूनाइटेड किंगडम कहाँ की भैया? ये ब्रिटेन। ये किसने इसकी एयरलाइन भैया? ब्रिटेन की है। बात करें इंडिगो एयरलाइन, ये कहाँ की भैया? आपके भारत की है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेनगर महिला अधिकार योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने कलेनगर महिला अधिकार योजना शुरू की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो किस राज्य ने शुरू की भैया? ये आपकी क्या भैया? आपके तमिलनाडु में। महिलाओं के अधिकार से संबंधित एक योजना है। महिलाओं को अधिकारी कानूनी मतलब आपके धार्मिक, सांस्कृतिक और भैया कौन से आपकी सामाजिक, आर्थिक सभी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कलेनगर महिला अधिकार निधि योजना शुरू की गई है। तो तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के सीएम, तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के सीएम और तमिलनाडु के राज्यपाल और तो ये तमिलनाडु की राजधानी, ये क्या होंगी? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताएंगे भैया किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा भैया? सीएम। कौन भैया यहाँ के? एम के स्टालिन यहाँ के सीएम है। थोड़ा सा मुझे भैया राजधानी चेन्नई क्या है कि कैपिटल है। थोड़ा पूछेंगे यहाँ के राज्यपाल कौन है भैया तमिलनाडु के? तो RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है आपके। RN रवि जी क्या है यहाँ के? राज्यपाल है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन तमिलनाडु से पूछा जा सकता है। बात करें भैया अन्य राज्य की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की कैपिटल वो आपकी अमरावती है। अमरावती है की कैपिटल है। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी मुंबई है। मुंबई। बात करें गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भैया?
आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आपके महाराष्ट्र के सीएम कौन है भैया? महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के सैयद अब्दुल नजीर हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल तो भैया गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मतलब पीएम पोषण मिशन योजना है। उसके तहत सामग्री लागत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? चार ऑप्शन आपके सामने, 13.7 या फिर आपका कौन सा 15.6, 18.9, 23.7। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भैया? आपका राइट आंसर होगा भैया 13.7। देखिए क्या है योजना? पीएम पोषण। तो थोड़ी सी बात करेंगे भैया पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना है क्या? इस योजना के तहत जो आपकी पीएम पोषण योजना है, इस योजना के तहत गरीब बच्चों को पोषाहार मतलब पोषाहार खाना उपलब्ध कराना। मिड डे मील योजना किस अनुसार भैया? इसी पीएम पोषण मिशन योजना के अनुसार चल रहा। तो भैया केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके कौन है? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भैया आपके? तो आप बताएं वो कौन है भैया आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री? आपके धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान कौन है भैया? भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किस राज्य में जल संचय के लिए एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण दिया है। किस राज्य के लिए? एशियाई। देखिए जल संचय मतलब बारिश वगैरह होगी तो उसका जल का संचय करने के लिए किस एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का, $50 मिलियन का क्या दिया? ऋण दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया मेघालय ने कितना दिया? $50 मिलियन का एशियाई विकास बैंक से लोन लिया है। बात करें भैया मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी क्या? गंगटोक। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय का राजधानी जाएगी शिलोंग, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। गंगटोक कहाँ की? आपके सिक्किम की। बात करें यहाँ के सीएम, शिलोंग क्या हो जाएगी? यहाँ की राजधानी हो जाएगी। बात करें यहाँ के सीएम, वो भी है कोनराड संगमा जी क्या है? यहाँ के सीएम है। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा बताइए भैया कहाँ का है भैया? पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर राज्य भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। 7 सिस्टर में गिना जाता है। किसमें भैया? 7 सिस्टर राज्य में है। तो 7 सिस्टर राज्य में गिना जाता है। बांग्लादेश के साथ में क्या लगती है इसकी सीमा? बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी। बांग्लादेश के साथ क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी बांग्लादेश के साथ में। गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां यहाँ पर कौन सी? गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ियां कहाँ पर भैया? आपके मेघालय में। इस प्रकार से भी क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए 2023-24 में भारत में लिंगानुपात 2018 से बढ़कर कितना हो गया? एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत में लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने 920, 924, 930 या फिर 938। तो कितना हो गया भैया भारत में लिंगानुपात बढ़कर? हो गया आपका 930। अब देखिए लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात होता है प्रत्येक पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात। पुरुषों के रेशियो में तो लिख लेंगे भैया पुरुषों में महिलाओं का अनुपात। महिला का अनुपात क्या होता है भैया? आपका लिंगानुपात कहलाता है। पुरुष में महिला का अनुपात क्या कहलाएगा? आपका लिंगानुपात कहलाता है। तो 930 हो जाएगा। बात क्या देखिए भैया जनगणना से संबंधित है। लिंगानुपात का संबंध किससे है? सीधा जनगणना से संबंधित है। अब बात करें भैया जनगणना की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? वो हुई थी भैया 1872 में। 1872 में कराई किसने थी भैया? लॉर्ड मेयो के समय पे हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड मेयो महोदय थे। कौन थे भैया? लॉर्ड
मेयो लेकर आए थे भैया जनगणना 1872 में। दूसरा पूछ ले वैज्ञानिक जनगणना, मतलब किसी तरह से नियमित जनगणना पूछ लेगा, नियमित। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा था। नियमित जनगणना कब हुई थी भैया? तो नियमित जनगणना हुई थी भैया 1881 में। 1881 में किसके समय में हुई थी भैया? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय पे हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय पे हुई थी। पूछ लेगा वैज्ञानिक जनगणना, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं वैज्ञानिक जनगणना भी कहते हैं इसे। दूसरी वाली जनगणना इसे वैज्ञानिक जनगणना भी कहते हैं, वैज्ञानिक गणना। लॉर्ड रिपन ने कराई थी। इस प्रकार से एग्जाम में जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना से फायदा क्या होता है हमें? जनगणना से फायदा चलता है हमें जनसंख्या घनत्व का, महिलाओं के और पुरुषों के अनुपात का, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, पुरुषों की बढ़ रही है, इस प्रकार से पता चल जाएगा। तीसरा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भैया घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व तो कितना होता है भैया भारत का जनसंख्या घनत्व? 382 प्रति किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर। 382 प्रति 1 किलोमीटर, मतलब भारत के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 382 व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भारत के? तो मनाया था 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भैया 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब भैया? 10 दिसंबर को। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 कहाँ गया भैया? पहली बात तो ये होगी नई दिल्ली, पहली बात तो नई दिल्ली में दिया गया। किसके द्वारा गया? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। तो किसके द्वारा दिया गया? वो भी आपको दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का संविधान में जिक्र कहाँ से कहाँ तक भैया? संविधान में कहाँ से कहाँ पर जिक्र है भैया? संविधान में कहाँ से कहाँ पर जिक्र है? तो आर्टिकल, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में है। और भैया कहाँ से? आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 में, कौन से में? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 में ग्रीन टैक्स शुरू करने की योजना की है? ग्रीन टैक्स असम, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। तो भैया किस राज्य ने ग्रीन टैक्स शुरू करने की घोषणा की? आपके किसने भैया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स शुरू करने की घोषणा की है। ग्रीन टैक्स है क्या? इसके माध्यम से जो बाहरी वाहन, जैसे अपना यूपी है, यूपी का कोई वाहन कहाँ जाएगा? जो उत्तराखंड जाता है, तो उत्तराखंड में जाने के लिए उसको अनुमति लेनी होगी। उसका डाटा कहाँ रखा जाएगा? उत्तराखंड के डाटा सेंटर में रखा जाएगा। किसके? उत्तराखंड के डाटा सेंटर में उसका डाटा रिस्टोर हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा पूरी तरह से। तो भाई यूपी के ये वाहन इस साल में हमारे उत्तराखंड में प्रवेश किया है इन वाहनों ने, तो उनका डाटा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में सेव हो जाएगा। ग्रीन टैक्स योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। बात करेंगे वैसे देखिए यूपी की, यूपी के सीएम यानी उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है भैया पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी क्या है? यहाँ के सीएम है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है भैया? यहाँ के राज्यपाल है यहाँ के गुरमीत सिंह क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। तीसरा पूछ लेगा यहाँ से, तीसरा क्या पूछेगा? तीसरा पूछेगा यहाँ की राजधानी। तो यहाँ की राजधानी क्या भी है उत्तराखंड की? तो यहाँ की 2 राजधानियां हैं। यहाँ की 2 राजधानियां हैं। एक का नाम है देहरादून, दूसरी का नाम गैरसैंण। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने से पहले अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण शुरू किया है? अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण शुरू किया, किस राज्य ने शुरू किया? 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, 4 ऑप्शन आपके सामने। पुरंदर हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा, नवी मुंबई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस हवाई अड्डे ने वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने से पहले अपना पहला सत्यापन शुरू किया है? तो भैया जेवर हवाई अड्डा कहाँ पड़ता आपका? ये जेवर हवाई अड्डा पड़ता आपके नोएडा में। कहाँ पड़ता? नोएडा या फिर नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश में बन रहा है भैया ये एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपका है
जब बन जाएगा दक्षिण एशिया का बड़ा हवाई अड्डा, कौन सा आपका जेवर एयरपोर्ट। बात करें देखिए उत्तर प्रदेश में हुई है, इसकी यूपी की बात है तो यूपी के सीएम कौन है, यूपी के राज्यपाल कौन है, यूपी के सीएम, यूपी के राज्यपाल, यूपी की राजधानी तो सीएम कौन है यहाँ के, आदित्यनाथ योगी जी क्या है यहाँ के सीएम है, आदित्यनाथ योगी। बात करें यहाँ के राज्यपाल तो कौन है भैया, आनंदीबेन पटेल क्या है यहाँ की राज्यपाल है। बात करें यहाँ की राजधानी तो कौन है भैया, लखनऊ है, चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो भैया कितने 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना की है। देखिए नमो ड्रोन योजना क्या है भैया, कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भैया, कृषि के लिए किसानों को, किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराएगी कौन सी सरकार, बीजेपी सरकार। कृषि के लिए किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराएगी कौन सी, आपकी बीजेपी सरकार। तो कौन सा भैया, 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन से नंबर का गवर्नर नियुक्त किया गया। मैंने आपको पढ़ाया संजय मल्होत्रा को, मैंने पढ़ाया था आपको भैया, संजय मल्होत्रा को पढ़ाया था मैंने आपको, गवर्नर नियुक्त किया गया है कौन से नंबर का, तो इनको 26वें नंबर का गवर्नर नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा क्या देखेंगे यहाँ पर, संजय मल्होत्रा 2027 तक क्या रहने वाले भैया, भारत के गवर्नर रहने वाले हैं 2027 तक। अब इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान ग्रहण किसका करा है, इन्होंने करा शक्तिकांत दास का। कौन था भैया, शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान ग्रहण करा है, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के थे भैया, ये 25वें थे। और भैया कौन से थे, 25वें थे। बात करेंगे भैया यहाँ पर किसकी बात करें, आरबीआई रिजर्व बैंक के बारे में आपको बता दें, तो रिजर्व बैंक के बारे में आप बताएंगे मुझे अभी कमेंट बॉक्स में। आरबीआई के बारे में आपको अभी बता दें। दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 15 क्वेश्चन क्या करें, करंट के कंप्लीट करे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।